जिन साथियों, ये इस इदारे की खूबी है कि किसी इदारे में इस तरह खुलूस, इस तरह मोहब्बत किसी इदारे में नहीं है। ये वाहिद इदारा है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान का। यकीन आप करें, मैं सकरदू जाता हूँ, मैं मुख्तलिफ़ जगहों पे जाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे अपनी फैमिली है। इतने आपस में मोहब्बत तो ये कहीं नहीं है। और आज मैं देखता हूँ कि जो प्राइवेट कंपनी के हमारे पास जो दोस्त आए हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनको वेलकम करता हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि एक वक्त था कि हमारा एक मीटिंग हुआ और हमारे कुछ साथियों ने कहा, सर प्राइवेट कंपनी बहुत यहाँ पे आ गए, अभी हमारे लिए बहुत सी मुश्किलात होंगे, हमारे ज़ून इस्लामाबाद में है, हमें जो सर्विस का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम क्लाइंट को सर्विस नहीं दे सकते। तो मैंने उनको एक बात किया था, मैंने कहा था कि अभी काम का मज़ा आएगा, जब तक मुकाबला नहीं होता है हमें काम का मज़ा नहीं आता है। आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे जो है जितना प्राइवेट कंपनी से सारे हमारे पास आ गए। काम शुरू किया था तो हमें क्या कहते थे कि यार ये इदारा एक रेसिपी का तो नहीं है, हमारे ऊपर तनकीद करते थे। हमने बहुत बर्दाश्त किया। यकीन आप करें कि उस वक़्त काम करना बहुत मुश्किल था। 500 प्रीमियम 700 प्रीमियम होता था और मैं गिलगित से गाँव जाता था, 10 घंटे 9 घंटे लगते थे मोटरसाइकिल में। वहाँ से 500 1000 1200 के 4-5 पॉलिसी लेकर हम गिलगित आके खुश होते थे। आज देखिए कि स्टेट लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह के जितना शुक्रिया अदा करूँ, जितना उसके हुजूर सर्वसजूद हूँ, फिर भी कम है। आज गिलगित में 31 एरिया मैनेजर और 6 सेक्टर हेड, अभी 2 सेक्टर हेड और क्वालिफाई हो गए और 2 एरिया मैनेजर और क्वालिफाई हो गए। इंशाअल्लाह ताला इस साल का जो हमारा जो टारगेट है 2025 का, अल्लाह का हुक्म हुआ तो इंशाअल्लाह 1.5 अरब तक जो है हमारा जो है कंप्लीट हो जाएगा। मैं अमूमन जो है जहाँ पे भी मीटिंग में मैं जाता हूँ, मैंने सिर्फ 2 चीज़ों पे मैं बहुत ज़ोर देता हूँ। एक हमारा डिफल्केशन केस है। यकीन करो मुझे वो लोग जहर लगते हैं जो लोगों की अमानतों में खयानत करते हैं। दूसरी बात ये है कि सच्चाई में जो इज़्ज़त है झूठ में कभी भी नहीं है। जो हकीकत है, आपकी स्टेट लाइफ कोई छोटा इदारा नहीं है, ये इंटरनेशनल इदारा है। आप लोग देखें शाम को जो है 8 बजे 9 बजे सिर्फ आधा घंटा स्टेट लाइफ के लिए दे दें। और जो हमारा एसआर है, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि दिन में एक रूटीन आप बनाएं। ये 93 की बात है, मैं सीटी करता था एजुकेशन कॉलेज में और कॉलेज में मैं पढ़ता था। 12 बजे मैं कॉलेज से भाग तो जाता था जो है डिग्री कॉलेज में। वहाँ से जो है 3-4 बजे मैं अपने घर में पहुँचता था, कपड़े बदल करता था। मेरा एक रूटीन था। मैं दिन में अपने एक रूटीन ये बनाए थे कि 5 बंदों से मैं मुलाकातें दिन में ज़रूर करता। और 5 बंदों से अगर पर डे आप मुलाकातें करेंगे, महीने में कितने हो गए, 150 बंदों से आप मुलाकातें करेंगे। और 150 बंदों से अगर आप पॉलिसी की बात करेंगे, अगर 30 बंदों ने भी पॉलिसी किया तो आपका इनकम 1.5 लाख से अबव होगा। और सबसे अहम बात है कि ये आपकी ज़ात के लिए नहीं है। देखिए, अगर महीने में 4 ट्रेनिंग हो, जब तक आपको मालूमात नहीं होगा आप आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरी बात ये कि साथियों, इश्क किसी चीज़ के लिए भी, इश्क जब शौक बंदे के अंदर हो ना, वो कोई मुश्किल नहीं है कि जो है हम भी ऐसा थे। मैं तस्वीर भी नहीं कर सकता था कि मैं स्टाइल में ऐसा रहूँगा और असिस्टेंट जनरल मैनेजर तक पहुँच जाऊँगा। ये मेरे ख्वाबों में भी नहीं था, लेकिन मेरा टारगेट ज़रूर था कि मेरे टारगेट यह था कि कम से कम एरिया मैनेजर ज़रूर बनूंगा। बात यह है साथियों कि हम क्या करते हैं, कोई किसी दुकान में सेलमैन है, किसी छोटा 50 30 40 हज़ार पे जॉब करते हैं, इस इदारे को हम साइड पे रखते थे। हम कहते हैं यार छोड़ो, एक साइड हमारा बिजनेस है, थोड़ा कमीशन मिले। ऐसा नहीं है। स्टेट लाइफ में अगर आप फुल टाइम काम करेंगे तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई आपका अजीज़, कोई रिश्तेदार देखे अगर वफात होता है, हम क्या करते हैं, जस्ट पर उनके घर जाते हैं, दुआ पढ़ते हैं, अपना रस्म रिवाज के लिए वापस आते हैं। उनके यतीम बच्चों के लिए, उनके बेवा के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। देखो साथियों, मेरा अपने छोटा भाई शहीद हो गया। जीबीसी कोर्ट में 13 साल सर्विस किया था। वहाँ कितने उसको पैसे मिले, 11 लाख रुपये मिले। इंश्योरेंस में 21,990 रुपये उसने जमा किया था। 9,90,000 उसको पेमेंट हो गया।
अब भी उनके बच्चों को 40,000 पर ईयर, अभी तकरीबन 6% बढ़ गया 52,000 तक पर ईयर उसको पेंशन मिलता है उनके बच्चों को। तो ये इंश्योरेंस में क्या है, इंश्योरेंस में सेविंग एंड प्रोटेक्शन है। आप लोगों को अगर सही समझाएंगे, और कुरान पाक में भी है कि किसी बेवा या किसी यतीम बच्चे के सर के ऊपर आप हाथ रखते हैं तो कहते हैं कि सर के ऊपर जितनी बाल है इतनी सवाब मिलता है बंदे। और हम अपने मुल्क की माशियत को मजबूत कर रहे हैं। आप लोगों को पता है डॉक्टर कदर खान का एक इंटरव्यू आया था, जब स्टेट लाइफ को प्राइवेट कर रहे थे, मतलब एक शोर था कि प्राइवेट होगा, तो डॉक्टर कदर खान ने ये कहा कि जब मैं जुल्फ़िकार भुट्टो ने मुझे पाकिस्तान बुलाया और एक वक्त ऐसा आया कि हमें पैसों की अच्छा ज़रूरत था, हमने तमाम कारपोरेशन के हेड को बुलाया, तो स्टेट लाइफ के जो चेयरमैन ने ब्लैंक चेक दिया था। अगर उस वक्त स्टेट लाइफ मदद नहीं करता तब जो हम आइटम बम नहीं बना सकते। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपके मुल्क की माशत मजबूत हो रहा है। अभी आप यकीन करें बिलियन, मतलब हर 3 दिन में 5 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। और इस वक्त खुशी की बात है कि जब मैं सकरदू जाता हूँ, जितना हमारे फीमेल है, जो हमारी बहनें हैं, उनकी जो दिलचस्पी है बहुत बहुत अच्छा है। एक वक्त था कि बहुत मुश्किल था ख़वातीन का काम करना। अब यहाँ पे एजुकेशन तकरीबन 99% से वो एजुकेशन है ख़वातीन की। तो आप अपने रिश्तेदार, अपने अजीज़ों को समझाएं इंश्योरेंस है क्या, आप उनको सही समझाएंगे। अमूमन क्या होता है, हम किसी बंदे के पास जाते हैं तो दिल में सोचते यार हमें इसका कमीशन कितना मिलेगा। भाईजान वो तो आपको मिलना ही मिलना है। क्या एक बंदा आपको 10,000 देता है, 50,000 आपको देता है, उनके पैसों से तो आपको नहीं मिल रहा, आपको इदारा एक मुआवजा दे रहा है। यकीन कर हमारे वक्त में इस तरह नहीं था। आज हर घर में हेल्थ कार्ड पड़े हुए, इंश्योरेंस का लोगों को शऊर पैदा हुआ है। हमने डेट के लिए मेच्योरिटी लोगों को दिया है। अब मुझे ईडी साहब ने कहा था कि आपको ये एप्लीकेशन किसी का तो मुझे बताओ। मैंने कहा नहीं सर, मैं रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि मेरिट पे हो, और जब एक बंदा मेरिट पाएगा ना वो रिश्वत किसी से ले लेगा ना सिफारिश करेगा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पास 3-4 बंदे आए हैं वो मुस्तकबिल के आपके जो है डिपार्टमेंटल हेड है। इस तरीके से इस साल हमारे 3 से 5 बंदे इंशाल्लाह पीएचएस ट्रेनिंग और हमारे पास आएंगे, जो कि अखबारों में एडवर्टाइज हो जाएगा। और अब इन बंदों के ऊपर हम 30 से 35 लाख रुपए हम इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, इनको पढ़ाते भी हैं स्टेट लाइफ। अभी हमारा एक नगीर का एक तकी है, उसने टेस्ट अपना पेपर पास किया और उसने जितना फीस जमा किया था, कोई 1.5-2 लाख, हमने उनको आज ही चेक बनाया, पेमेंट भी किया। तो इस तरह मेरा जिन साथियों, इस इदारे को समझो। मालूमात जितना आपको जफर हुसैन साहब ने दिया, मैं इनको भी वेल डन कहता हूँ कि इसने बहुत कोशिश किया। अपना बंदे है, आप लोगों को सही तरीके से समझाता है। अपना ज़बान का जो है, अभी पंजाब को आता है ना, लोगों की ज़बान का भी प्रॉब्लम होता है। तो आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये महीना पहला महीना है, तो हमारी बहनें हैं, साल पूरे आप लोगों के पास है। अगर इस साल आपके अपॉइंटमेंट है तो अपना कोशिश करें कि पहले साल का जो कोटा आपका है, अभी क्राइटेरिया के मुताबिक आप लोगों ने 2 साल वर्किंग करना है। 2 साल के बाद आप बनेंगे सेल मैनेजर, उसके बाद 2 साल के बाद आप बनेंगे सीनियर एसएम, उसके बाद 3 साल के बाद आप एरिया मैनेजर बनेंगे। जब आप एरिया मैनेजर बनेंगे तो आपका क्या होगा, परमानेंट आपका पेंशनेबल एक सर्विस आपका शुरू होगा। आप यकीन करें, आज से 2 साल पहले की बात है, हमने कमेटी बनाया प्रमोशन के लिए एसएम एसएसएम का। मैं किसी काम पे वापस आया तो सकरदू का एक पुलिस में था उस वक्त, तो वो ऊपर से भागते हुआ आया। तो मैंने कहा यार हसनैन किधर जा रहे हो? सर बस मैं आपके पास रिज़ाइन देकर वो लेटर लेकर आऊँगा। मैंने कहा हसनैन जल्दीबाजी नहीं कि वापस आ जाओ। नहीं सर मेरी प्रमोशन नहीं हो रहा है। मैंने कहा यार मैंने आपको बताया प्रमोशन नहीं हो रहा है। नहीं सर कमेटी वालों ने ये कहा मेरे से वापस आ जाओ। अपने ऑफिस में उसको मैंने बताया, मैंने कहा बेटा अभी सितंबर का महीना है, 3 महीने में 1 करोड़ 10 लाख आप कर सकते हो? सर मैं 1.5 करोड़ कर सकता हूँ। मैंने कहा कोई आपने रिज़ाइन नहीं करना है, जब तक आप क्वालिफाई करेंगे तब आप जाके रिज़ाइन दे दो। क्योंकि मैंने ये सोचा है कि आजकल रोज़गार आसानी से नहीं मिलता है। फ़र्ज़ करो वो पुलिस से एकदम रिज़ाइन दे देगा, इधर उसकी कोटा नहीं हो गई, वो तो बंदा डिसार्ट होगा। मैंने कमेटी वालों को बताया, मैंने कहा इसकी प्रमोशन करें। उसमें से हमारे एक फ़ारूक सती साहब था, वो मुझसे नाराज़ हो, उसने कहा मैं कमेटी में बैठता है। मैंने कहा नहीं बैठो तो नहीं बैठो। मैंने सबकी प्रमोशन किया। मैंने कहा यार जल्दीबाजी नहीं करो, जब फाइनल होने दो। नहीं बस मेरा शौक है सर स्टेट लाइन में। और आज देखो उस लड़के ने एरिया मैनेजर भी बना और 3 करोड़ उसने इस साल 3 करोड़ किया। तो क्या है,
पहले लोग सोचते थे गवर्नमेंट जॉब, अब गवर्नमेंट जॉब छोड़ के हमारे पास आते, हमारे पास भी गवर्नमेंट जॉब है, मेरे पास भी सरकारी गाड़ी है, सरकारी नंबर प्लेट है। तो ये क्या है, स्टेट लाइफ और दूसरे डिपार्टमेंट, आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। दूसरे डिपार्टमेंट में आपके पास कोई बड़े डिग्री हो, आपके बहुत आगे सिफारिश हो, तब आप 17-18 में जा सकते हैं। स्टेट लाइफ में अपनी मेहनत के बलबूते पे आप एक आला मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो आज जुमा भी है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले लूँगा। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस महीने को जो आपने ट्रेनिंग किया है, तो मैं देखूँगा कि जो लिस्टें हमारे पास है, क्योंकि मैंने उस दिन भी जफ़र को बताया था कि मैं एक कंटेस्ट रखूँगा, यकीन करें टाइम ही मुझे नहीं मिला। अभी मैं जफ़र को कह रहा था कि जो आपने कंटेस्ट निकाला वो अनाउंस करें, मैं वो लेटर निकालूँगा। तो हमने 60,000 1 लाख के एसएम के लिए रखा है और 60,000 हमने जो एसएल के लिए रखा है। जो भी आप करेंगे आपको प्राइज़ इसी महीने के एंड में हम दे देंगे। आप भरपूर कोशिश करें कि आप, मैं देखूँगा कि आप लोगों ने ट्रेनिंग से कितना फ़ायदा आप लोगों ने हासिल किया है। जब शुरू से, साल के शुरू से आप काम करेंगे तो आपको बोझ नहीं होगा। तो मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ।